बात प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं आज इस वीडियो में हरिऔध के कुछ पदों की व्याख्या लेकर उपस्थित हुआ हूँ। छात्र ध्यानपूर्वक इन पदों की व्याख्याओं को देखें। तो सर्वप्रथम मैं इन पदों का वाचन करता हूँ। आप जैसा कि जानते हैं छात्रों कि इन पदों में मंदाक्रांता छंद है और मंदाक्रांता छंद में प्रथम 4 वर्ण, द्वितीय 6 वर्ण और अंतिम 7 वर्णों पर यति होती है। तो उसी के अनुरूप मैं पहले इसका वाचन करता हूँ। छात्र हमारे साथ ध्यानपूर्वक इसका वाचन सुने और अपने से भी वाचन करना सीखें। तो जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। तो देखें, यहाँ अपने संदेशों को प्रेषित करते हुए लोक सेविका राधा जी दूतिका पवन से कह रही हैं कि हे पवन, जाते जाते अगर पथ में, यानी इस वृंदावन से मथुरा जाते हुए यदि मार्ग में क्लांत कोई दिखावे, यदि कोई दुखी व्यक्ति या कोई थका हुआ व्यक्ति तुम्हें रास्ते में दिखाई दे, तो जाके तो उसके सन्निकट जाकर उसके क्लांतियों को मिटाना। अपने शीतल सुगंधित स्पर्शों से उसके संपूर्ण थकावट को, उसके संपूर्ण दुखों को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। और धीरे धीरे चलकर, धीरे धीरे क्रियाशील होकर, धीरे धीरे गतिमान होकर और उसके गात, उसके शरीर का स्पर्श करके उत्ताप खोना। उसके संपूर्ण शरीर की गर्मी को, संपूर्ण शरीर के ताप को तुम दूर कर देना। सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और अपनी सुंदर सुगंध से ऐसे थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा, एक प्रसन्न व्यक्ति की तरह प्रसन्न चित्त कर देना। तो प्यारे छात्रों, आप इसकी पुनः एक बार व्याख्या देखें। राधा ने क्या कहा कि जाते जागे अगर पथ में, हे पवन, यदि तुम्हें मथुरा के मार्ग में कोई दुखियारा व्यक्ति, कोई दुखी व्यक्ति, थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके समीप में जाकर अपने शीतल स्पर्शों से उसके संपूर्ण थकावट को, उसके संपूर्ण दुख को दूर कर देना। और धीरे धीरे परस करके और धीरे धीरे चलायमान होकर और उसके शरीर को स्पर्श करके उत्ताप खोना। उसके शरीर की संपूर्ण धूप से संतप्त गर्मी को दूर कर देना। और सद्गंधों से श्रमित जन को और अपने शीतल सुगंध युक्त क्रिया से, अपने शीतल सुगंध युक्त करों से ऐसे व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना, प्रसन्न चित्त व्यक्तियों की तरह कर देना। तो आपने देखा कि यहाँ पर लोक सेविका राधा जी के परोपकारी भावना का चित्रण किया गया है। और प्यारे छात्रों, आप जानते हैं कि इसमें वियोग श्रृंगार है, अतः प्रसाद एवं माधुर्य गुण है, तत्सम युक्त खड़ी बोली है, अभिधा शब्द शक्ति, मानवीकरण अलंकार, मंदाक्रांता छंद। तो इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या जरूर लिख सकते हैं। तो आगे आ जाएं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना
तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले फ्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। तो आप देखें यहाँ पर लज्जाशीला पथिक महिला, और यदि हे पवन, यदि रास्ते में कोई लज्जाशील यानी लज्जा और शील गुण से युक्त कोई राहगीर महिला यदि तुम्हें उस रास्ते में दिखाई दे, लाजवती शील गुण से युक्त अगर कोई राहगीर महिला तुम्हें रास्ते में दिखाई दे, तो होने देना विकित वसना, तो न तू सुंदरी को। तो तुम इतनी तीव्र गति से चलायमान ना होना कि उसके कपड़े, उसके वसन अस्त व्यस्त हो जाए और वह कपड़ों से विहीन हो जाए, उसके सुघर जो शरीर है वह उघड़ जाए, दिखाई देने लगे, और उसकी संपूर्ण लज्जा, संपूर्ण शीलता के गुण चूर चूर हो जाए। तो कहा कि लज्जाशीला पथिक महिला, यदि कोई लज्जावती और शील गुण से युक्त कोई राहगीर महिला यदि तुम्हें कहीं दृष्टि में दिखाई दे, यदि तुम्हें रास्ते में कहीं दिखाई दे, तो तुम अपने गति को धीरे में धीरे कर लेना, क्योंकि अब उतनी तीव्र गति से ना चलना कि उस सुंदरी के कपड़े अस्त व्यस्त हो जाएं और उसके अंग प्रत्यंग खुल जाएं, जिससे उसके लाज और शीलता के गुण ही समाप्त हो जाएं। तो जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, और यदि तुम्हें वह सुंदरी तनिक भी श्रमित थकी हुई तुम्हें दिखाई दे, तो गोद ले श्रांति खोना, तो तुम अपने गोद में उसे उठा लेना और श्रांति खोना, उसके अपने शीतल स्पर्शों से उसके संपूर्ण थकावट को दूर कर देना, और होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और इस प्रकार से अपने शीतल सुगंधित स्पर्श से उसके होठ की और उसके कमल रूपी मुख की संपूर्ण मलिनताओं को, संपूर्ण थकावट को, संपूर्ण दुख को दूर कर देना। क्या बात है। तो यहाँ पर राधा ने कहा कि हे पवन, यदि तुम्हें मथुरा के मार्ग में कोई लज्जावती शील गुण से युक्त राहगीर महिला यदि तुम्हें कहीं दिखाई दे, तो तुम इतनी तीव्र गति से चलायमान न होना कि उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो जाएं और उसकी लज्जा भंग हो जाए। और यदि तुम्हें वह सुंदरी यदि थोड़ी भी थकी हुई दिखाई दे, तो अपने गोद में उसे लेकर उसके संपूर्ण थकावट को दूर करना और अपने शीतल सुगंधित स्पर्श से उसके होठों की और कमल रूपी मुख की संपूर्ण थकावट को, संपूर्ण दुख को दूर कर देना। तो आपने यहाँ देखा हरिऔध की राधा महाकवि सूर्य की राधा से बिल्कुल भिन्न है। जहाँ सूर्य की राधा में केवल अपने विरह व्यथा की चिंता है, वहीं हरिऔध की राधा में प्रत्येक दुखियारे व्यक्ति से उसकी सहानुभूति है। कमल मुख में देख रहे हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग है। कमल उपमान है, मुख उपमेय है, अतः उपमान का उपमेय पर आरोप होने के कारण रूपक अलंकार का प्रयोग है। ये सारी क्रियाएं वायु के द्वारा क्या संभव हो सकती हैं? क्या मानवोचित कार्य व्यवहार वायु कर सकती है? अतः नहीं। अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। वियोग श्रृंगार में रचित है यह काव्य, प्रसाद एवं माधुर्य गुण का मणिकांचन संयोग है। तत्समयुक्त खड़ी बोली, अभिधा शब्द शक्ति, मंद्राक्रांता छंद में रचित है यह काव्य। तो छात्रों, निश्चित रूप से आप 2 से 3 बार इसे पढ़ेंगे तो इसकी व्याख्या अवश्य समझ में आ जाएगी। अगली व्याख्या की ओर चलते हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी
क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जल्द यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो प्रस्तुत काव्य में राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, कोई क्लांता कृषक ललना, कोई क्लांत, कोई दुखी, कोई थकी हुई अगर कृषक ललना, कृषकस्य ललना इति कृषक ललना षष्ठी तत्पुरुष समास, यानी किसान की पत्नी, यदि कोई दुखी या थकी हुई किसान की पत्नी खेत में जो दिखावे, यदि अपने खेत में कृषि के कार्यों में संलग्न दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे चलायमान होकर अपने शीतल सुगंधित हथेलियों के स्पर्श से उसके संपूर्ण दुखों को दूर कर देना। जाता कोई जल्द यदि हो, और यदि कोई बादल आकाश में जाता हुआ तुम्हें दिखाई दे तो अपने गति से उसे ला करके छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो तप्त भूतांगना विशेषण है उस स्त्री का। धूप से संतप्त ऐसी, यानी गर्मी से संतप्त स्त्री, तप्त भूतांगना यानी गर्मी से संतप्त उस स्त्री को छाया द्वारा, और किसकी छाया द्वारा? व्योम की, जलद की छाया द्वारा, यानी आकाश मार्ग में जाता हुआ यदि कोई बादल तुम्हें दिखाई दे तो अपने वेग से उसको ला करके उस धूप से संतप्त स्त्री को, किसान की पत्नी को उस बादल की छाया द्वारा सुखी कर देना। तो आप फिर से एक बार देखें कि कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे। यहाँ राधा जी ने कहा कि हे पवन, यदि कोई दुख से युक्त, दुखी या थकी हुई किसान की पत्नी खेत में कार्य करते हुए तुम्हें दिखाई दे तो उसके पास जाकर धीरे धीरे स्पर्श से उसके संपूर्ण दुखों को दूर करना। अपने शीतल सुगंधित धीरे धीरे स्पर्श से उसके संपूर्ण दुखों को दूर करना। और यदि तुम्हें व्योम में, आकाश में कोई बादल उड़ता जाता हुआ दिखाई दे तो अपने वेग से उसे ला करके उस धूप से संतप्त स्त्री को उस बादल की छाया के द्वारा सुखी कर देना, उसे आह्लादित कर देना। तो आपने यहाँ पर देखा तो उपर्युक्त, जैसे ऊपर साहित्यिक सौंदर्य छात्रों आपने लिखा था कि लोक सेविका राधा जी में किस प्रकार से मानवोचित व्यवहार हैं और किस प्रकार से स्त्रियोचित लज्जाएं मौजूद हैं और किस प्रकार से परोपकारी भावनाएं मौजूद हैं। इस प्रकार से आप भावपक्षी बातें लिख करके और शेष आप कृषकस्य ललना षष्ठी तत्पुरुष समास है और पूर्वत आप साहित्यिक सौंदर्य लिख सकते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आज हमारे द्वारा प्रेषित आपको 3 पदों की व्याख्या अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर कुछ बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनते हैं कि कौन, राधा ने पवन से किसको संतुष्ट करने की बात कही गई और कैसे कही गई, किस प्रकार की भावनाएं निहित हैं, तमाम से प्रश्न आते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इस व्याख्या को समझ लेंगे तो इससे बनने वाले सारे प्रश्नों को आप कर लेंगे। थैंक यू।